आज जेडीयू में गुटबाजी और फूट की अटकलों को लेकर आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी पता चली है। बिहार की सियासत पर कई दशकों से नजर रखने वाले आज तक संवाददाता सुजीत झा ने जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर अहम डिटेल्स जुटाई। सुजीत झा ने जेडीयू के कई सांसदों, विधायकों, पार्टी संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बातचीत की ताकि पता चल सके कि जेडीयू में चल क्या रहा है, जेडीयू के नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आज हम बिहार की राजनीति किस करवट बैठने वाली है, इसे लेकर पुख्ता जानकारी आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी हैं, जो बिहार की सियासी हलचल को लेकर दिल्ली के सियासी मिजाज के बारे में आपको बताएंगे। आज बिहार को लेकर हर चर्चा, हर अटकल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि कार्यकारिणी से पहले जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। आज तक को सूत्रों से पता चला है कि एनडीए में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में नहीं है जेडीयू। बीजेपी ने नीतीश की कोई बातचीत बीजेपी से नहीं हुई है। महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। और इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा जुड़ रहे हैं। सुजीत, बहुत सारी पहेलियां बन के रह गई हैं। क्या तीन बातें आपसे पूछूंगी। क्या वाकई बीते दिन आरजेडी के करीबी ललन सिंह के लॉयल 11 विधायकों की पटना में बैठक हुई थी, जिसके बारे में नीतीश कुमार को पता नहीं था? दूसरी बात, क्या अंदर खाने गुटबाजी नहीं हो रही है? तीसरी बात, क्या बीजेपी से कभी संपर्क नहीं साधा नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन बनाने के बाद, यानी वो जाना ही नहीं चाहते हैं? देखिए अंजना, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बीजेपी के साथ संपर्क साधने की बात है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी के साथ बात तब शुरू हुई जब G20 की बैठक में नीतीश कुमार यहाँ आए थे, तो अटकलें लगनी शुरू हो गई उसके बाद से। लेकिन खुद नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी से कोई संपर्क नहीं साधा है। आप देखेंगे कि लगातार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक में लगातार उपस्थित हो रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि वहां उन्हें कोई पद मिलेगा, वो संयोजक बनेंगे, कोऑर्डिनेटर बनेंगे या चेहरा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद आज भी जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ, पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने के साथ साथ गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का भी एक संदेश दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विपक्षी एकता को एक सूत्र में बांधा है। वो एक खंभा है एक, अगर उनके इधर उधर हो जाने से तो पूरा का पूरा जो ये उनका जो एक्सरसाइज था, जो उन्होंने पिछले 1-1.5 सालों में जो काम किया, और 23 जून को पटना में इतनी बड़ी बैठक की, जो असंभव लग रहा था कि इतने सारे विपक्षी दलों को एकजुट एक छत के नीचे वो बैठा देंगे, उन्होंने वो किया। जब वही इस तरह की बात उनसे होने लगेगी तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है उसको व्यापक धक्का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर 11 विधायकों की बैठक हुई थी या नहीं हुई थी? 11 विधायकों की बैठक हुई थी या नहीं हुई थी नीतीश कुमार की जानकारी? देखिए, इसका कोई देखिए हम ये बता देते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 11 विधायकों की बैठक हुई, और किसी विधायक ने ही नीतीश कुमार को ये बात बताई कि ये बैठक हुई है। ये इतनी जानकारी है, लेकिन इसकी पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। ठीक है सुजीत, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। देखिए, जो पूरी कहानी है, क्या वाकई जेडीयू पर कोई सियासी संकट है भी या नहीं है? अब बात यहां पर आ गई है। क्या पार्टी के ही कुछ विधायक इधर उधर से जानकारी रिपोर्टर्स को दे? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरी कहानी समझिए। बीते 60 घंटे पटना से लेकर दिल्ली तक ललन सिंह के इस्तीफे, जेडीयू में बगावत का डर और नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने की चर्चाओं के नाम रहा। वजह बना दिल्ली में मौजूद ललन सिंह का अपने इस्तीफे की चर्चाओं पर 48 घंटे तक खामोशी की चादर ओढ़े रखना। ललन दिल्ली में अपने आवास पर रहे, लेकिन सामने नहीं है, जैसे आज मीडिया के कैमरों के सामने आए।
हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। वजह बना जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्ट से ललन सिंह की तस्वीर का गायब होना। दिल्ली में जेडीयू का जो मुख्यालय है, यहाँ पर जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं वो खास और इशारा करते हैं। इस पोस्टर बैनर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की एक भी तस्वीर नहीं लगाई गई है। वजह बना जेडीयू के कुछ विधायकों के बागी होने के संकेतों का मिलना। वजह बना जेडीयू में शुरू हुई कयासबाजी से पहले नीतीश कुमार का अमित शाह के साथ मंच साझा करना। जेडीयू पर सियासी संकट का पूरा सच क्या है? नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा क्यों हुई? ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे या नहीं? क्या जेडीयू में बड़ी फूट का खतरा देख रहे हैं नीतीश? क्या बताया, क्या छिपाया, एक एक डिटेल समझिए। सुबह करीब 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से पार्टी बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली के लिए निकले। सवाल पूछा गया कि पार्टी में फूट और एनडीए में जाने को लेकर। नीतीश ने पार्टी में फूट को लेकर कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एनडीए के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया। यही बात नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली पहुंचने के बाद दोहराई। हर साल एक बार राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है। हालांकि नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना आने के बीच दो तस्वीरों ने करीब करीब पूरी तस्वीर साफ कर दी। मतलब नीतीश आगे क्या करने वाले हैं। पहली तस्वीर जब ललन सिंह अपने दिल्ली आवास से पार्टी दफ्तर पहुंचे। ललन अपने इस्तीफे के सवालों पर मौन रहे, यानी सस्पेंस बना रहा। सर आपके नैरेटिव पर हम कोई जवाब नहीं देते। अभी नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते उससे पहले ललन सिंह खुद मीडिया के सामने आए। अपने इस्तीफे और पार्टी के अंदर बगावत की अटकलबाजी पर विराम लगाने, ये नीतीश के ऑर्डर के बाद ललन सिंह ने किया। जनता दल एक है और एक रहेगा। ललन सिंह की खामोशी की वजह से उनके इस्तीफे की चर्चाओं ने तूल पकड़ा। नीतीश कुमार जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि इन अटकलों पर विराम लगना जरूरी है। उनके कहने पे ही ललन सिंह सामने आए और पार्टी में फूट और अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि 2024 से पहले पार्टी की इमेज पर चोट पहुंचे। ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, ये संगठन का अंदरूनी मामला है। लेकिन ललन सिंह के बहाने विरोधियों को जेडीयू के अंदरूनी मामलों में दखल देने का मौका नहीं मिलना चाहिए, जैसे बीते कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारे में नजर आ रहा था। नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। नीतीश कुमार को भी पता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने हर फैसले धैर्य के साथ लेते हैं। उनको ये भी पता है कि उनके विधायकों की संख्या बल कम है, लेकिन अपने सियासी अनुभव के आधार पर वो गठबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितना मैं नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक तौर तरीके के लिए जानता हूं, उससे ये साफ है कि अभी वो महागठबंधन का साथ छोड़कर या महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ नहीं जाने वाले हैं। उनका पूरा फोकस इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और बिहार में लोकसभा की सीटों को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करना होगा।
राजनीति की नब्ज को पकड़ना नीतीश बखूबी जानते हैं, तभी तो लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में उनका सिक्का सबसे खरा है। ये बात आरजेडी को भी पता है कि नीतीश कुमार के बिना चुनावी राह कितनी मुश्किल होगी। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। ये बात बीजेपी को भी पता है कि नीतीश के जाने से 2024 में नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही बीजेपी की तरफ से इसे नीतीश और लालू का खेल बताया जा रहा हो, लेकिन उसे भी पता है कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब क्या है। और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बंद है। 2024 पर कुछ बोल दिया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया, सरकार बनेगी।